बात कुछ उन दिनों की है जब कुछ गांवों की स्थिति बहुत निम्न और अविश्वासपूर्ण थी। उन्हीं चंद गांवों में से एक मेरा भी गांव था, जहां के लोग पुरानी विचारधाराओं में फंसे हुए थे और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों को अपना गुरु समझते थे। लगभग सन 2011 में जब मैं लगभग 12 साल की थी, मेरे उस बढ़ते हुए दौर में मेरे ही गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर या सुनकर मनुष्य के कितने भी भद्दे रूप के नाम दिए जाएं कम है। हमारा गांव 3 टोलियों में बंटा हुआ था। बबनौटी, चमरौटी और अहिरौटी जाति के अनुसार इन टोलों का नामकरण भी हुआ था, जिससे ये स्पष्ट हो जाता था कि अमुक टोले में उस जाति के लोग रहते हैं। उन्हीं टोलों में से एक परिवार हमारे निवास स्थान से कुछ दूरी पर ही रहता था। उस घर में जुला नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र 18 साल, रंग गोरा, बोलने और सभ्यता में सुशील और विनम्र थी। उसके 3 भाई थे, 2 उससे बड़ा, एक उससे छोटा। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके माँ बाप थे। उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई बड़ी सी गुड़िया हो। गांव के सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक बात करती थी। फिर अचानक उसकी शादी की बात शुरू हुई। रस्म रिवाज के तहत उसके लिए लड़का ढूंढा गया। कहने को तो अच्छे खानदान से था वह लड़का, पर शक्ल से कौन किसकी पहचान कर सकता है कि वह अच्छा है या बुरा। हुई कहने को तो वह लड़का डॉक्टर था जो सबकी जान बचाता है, कुछ ऐसा ही, पर शायद वो जान लेने वाला था। रीति रिवाजों के अनुसार उस लड़की जूला की शादी उससे हो गई। रोती सिसकती और नए सपनों को सजाती वह अपने ससुराल चली गई। फिर समय बीतता गया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर जूला का पति उसे छोटी छोटी बातों पर परेशान करने लगा और वही उसकी रोजमर्रा की कहानी हो गई थी, मारना, पीटना, गाली देना। फिर एक दिन अचानक जूला अपने मायके चली आई, लेकिन यहाँ आकर भी उसे सुकून नहीं मिला। अपने घर पर आकर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस यूं ही चुपचाप रहने लगी। गांव वाले उसे देखते तो यही सोचते कि कैसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा यूं उदास हो गया। अब इधर इसके मायके वाले भी परेशान थे कि यह अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हैं। आखिर कब तक अपनी भाभियों की कानाफूसी बर्दाश्त करती बेचारी। अपने अंदर के डर को छिपाए हुए वह फिर अपने ससुराल चली आई। कुछ दिन यूं ही डरते सहमते बिताए। एक दिन उस दरिंदे की दरिंदगी की हद हो गई। दवा करवाने के बहाने वह उसे अस्पताल ले आया और अस्पताल में ही उसे फांसी लगा दी और उसे छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन उस बेचारी की किस्मत में शायद अभी मौत नहीं थी, उसे तो अभी और जिल्लत सहनी थी। जब उसे इस हॉस्पिटल के अन्य सदस्यों ने उस हाल में देखा तो फौरन वहां पहुंचकर उसके गले से रस्सी को निकाला। वो उस समय बेहोशी की हालत में थी। जब उसके पति से उसकी इस हालत के बारे में पूछा गया तो उसने बहाना बना दिया कि वह पागल है। पागलपन की अवस्था में इसने ऐसा किया। सबको यकीन हो गया कि वह सच कह रहा है। उसका पति उसे घर ले आया और कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल दिया। किसी तरह वह अपने वजूद को समेटे अपने घर पहुंची। उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। उसकी ये कहानी जो भी सुनता बहु दुखी होता। कई लड़कियां तो इस शादी के भयंकर खेल को देखकर शादी के नाम से ही सहम जाती। शायद उसके इस हाल में उन्हें अपना अक्ष और वजूद नजर आने लगता था। उधर उस लड़की का बुरा हाल था। उस हादसे के बाद वह शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसकी मानसिक हालत और भी खराब हो गई। उसे दौरे पड़ने लगे। कभी कभी तो वो सब कुछ भूल जाती और भागने लगती, फिर बहुत मशक्कतों के बाद ही काबू में आती थी। वह अब पागलों जैसा व्यवहार करने लगी थी। शायद वह पागल हो चुकी थी। उधर उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर अंधविश्वास और झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए। उससे उसकी हालत में कोई और परिवर्तन तो न आया, मगर उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। उन सब के बीच ही एक नया किस्सा शुरू हो गया। अब की बार तो भगवान से जैसे भरोसा ही उठ गया था। जूला की एक बड़ी बहन थी जिसकी कुछ वर्षों पहले मौत हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी थे। उसके पति से उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसके घरवाले शायद उससे अपना बोझ हल्का करना चाहते थे। आनन फानन में कोर्ट से उसकी शादी उसके जीजा से हो गई, जो अब उस लड़की का पति था।
एक बार फिर शादी यह नंगा नाच उस लड़की के साथ हुआ। अपनी नई ससुराल जाने की न तो उसे कोई खुशी थी न ही कोई गम था। अब उसका दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका था। घर के काम काज फिर भी वह कर लेती थी, मगर जब उसे पुरानी बातें और हादसे याद आने लगते तो उसे दौरा पड़ने लगता। फिर वह सब कुछ छोड़ के भागने लगती। इसी तरह 2 वर्ष बीत गया। इसी बीच उसने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन एक माँ की तरह उसका पालन पोषण नहीं कर सकी। उसके कुछ दिनों बाद ही फिर एक दिन उसे दौरा पड़ा। उस दिन वह एकदम बेकाबू हो गईं। उसकी ये हालत देखकर उसके पति ने उसके मायके वालों को बुलवाया। उसके मायके वाले उसे लेकर घर आ गए। उसकी बेटी 3 महीने की हो गई। फिर जूला का पागलपन बढ़ता चला गया। कभी कभी तो इस हद तक बढ़ जाता कि वह सबको मारने पीटने लगती। इसी तरह फिर जब उसे दौरे आते तो उसका भाई उसे कमरे में बंद कर देता था, मारता पीटता, और कई बार तो उसे खाने को भी नहीं दिया जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अचानक उसे दौरा पड़ गया। वह भागने लगी, सबको मारने लगी। उसे अपनी 8 महीने की बेटी का भी कोई ख्याल नहीं था। सब लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ के खंडहर के बीच बने एक पुराने जर्जर मकान में बंद कर दिया। रात भर वो उसी में पड़ी रोती और चिल्लाती रही। कोई उसे तसल्ली देने, चुप कराने और उसका दर्द समझने नहीं आया। सुबह 10 बजे के करीब उसकी माँ ने दरवाजा खोला। अंदर का माजरा समझ में ही नहीं आया। जूला मुंह के बल जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी को अब देखना ही न चाहती हो। उसकी माँ चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर सब घर वाले एक हो गए। उसकी माँ ने उसको हिलाया डुलाया, मगर वो कुछ न बोली। वह एकदम शांत और स्थिर थी। उसका मुंह बंद था। शायद वह अब कुछ भी बोलना नहीं चाह रही थी। वो इस तरह शांत और सामान्य थी, मानो उसका सारा पागलपन खत्म हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अब उसे कभी दौरा नहीं पड़ेगा। वो अब एकदम पहले वाली जूला लग रही थी, वही मुस्कुराता और शांत चेहरा। उसका चेहरा और शरीर श्यामल रंग का हो गया था। वो अब परमात्मा में विलीन हो गई थी। उसके दाएं पैर के अंगूठे में चोट का छोटा निशान था, जिससे रक्त की कुछ कुछ बूंदें गिरकर सूख चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने रक्त से पृथ्वी का विजय अभिषेक किया हो। सब आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई किसी को सांत्वना दे रहा था, मगर वो सबसे मुंह फेरे बेगानी सी लग रही थी। उसे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह सारे संसार को अलविदा कह चुकी हो और अब फिर इस संसार में कभी न आएगी। जूला मर चुकी थी। इंसान की हैवानियत से आज़ाद हो और दुनिया के मायाजाल से आज एक परिंदा हमेशा हमेशा के लिए शोक हवा में उड़ चुका था।